subscribe my channel and press bell icon. वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 साइंस की बुक का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ये इसका पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि किस तरीके से हम लोग खाना खाते हैं, उसको बकल कैविटी कहते हैं। फिर बकल कैविटी से ऑइसोफेगस से होकर के हमारा खाना स्टमक में जाता है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में वेरियस जूसेस होते हैं, बाइल जूस होता है, और यहाँ पर फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो क्या होता है, उनका ब्रेक डाउन हो जाता है। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि हम लोगों को स्टमक की, कि हमारा पेट कैसे काम करता है, ये हमें बाई एक्सीडेंट पता लगा जब 1822 में एक मैन जो था वो काफ़ी उसके गन लग गई थी पेट पर। तो डॉक्टर ने उसको ठीक तो कर दिया, बट उसकी ना एक पेट में होल रह गया। अब उसके पेट में होल जो रह गया ना, फिर उससे क्या हुआ कि डॉक्टर थे विलियम ब्योमंट। डॉक्टर विलियम ब्योमंट जो थे, जब उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे तो उनको सब कुछ अंदर का दिखता था कि किस तरीके से उसके पेट में वर्किंग हो रही है, कैसे खाना पेट में आ रहा है, कैसे वो टूट रहा है, किस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, कौन कौन से जूसेस सेक्रीट कर रही है स्मॉल इंटेस्टाइन। वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें एलेक्स सेंट मार्टिन्स जो थे, इनमें वो देखने लगे। फिर इनको इसकी हेल्प से समझ में आया कि किस तरीके से हमारा स्टमक जो है वो वर्क करता है। तो ये लोग ये वाला जो पार्ट है हमने देख लिया था कि कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत मैंने अच्छे से बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो सिंपल शुगर्स में ब्रेक हो जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। फैट्स फैटी एसिड्स में, फैट जो है वो फैटी एसिड्स और हमारे ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट होते हैं, और प्रोटीन्स जो हैं वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। हम किस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है खाना और क्या होता है वो देखा। अब वो खाना आ गया, ब्रेक डाउन हो गया, अब एब्जॉर्ब भी तो होगा, वो खाना आ चुका है, वो खाना अब सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन हो चुका है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन उसको यूज़ भी तो करेंगे, और यूज़ करके खाने से न्यूट्रिएंट्स लेकर के अब पूरी बॉडी में पहुंचाए जाएंगे। तो वो कैसे होता है, तो डाइजेस्टेड फूड जो है अब वो ब्लड वेसल्स में पास करते हैं। हमारी जो बॉडी में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, इनमें पास कर देते हैं थ्रू द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से ब्लड वेसल्स में न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो चले जाते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है ना, इस प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। इनर वॉल्स जो होती है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, इसकी जो इनर वॉल्स होती हैं, अंदर वाली वॉल, उसमें ना छोटे छोटे फिंगर जैसे, उंगली जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कुछ उंगलियां छोटी छोटी सी निकली हुई हों। इनको हम लोग बोलते हैं विली। विली का काम क्या होता है, The inner walls of the small intestine have thousands of finger-like outgrowths. These are called villi. ठीक है, तो इसका काम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विली का काम क्या होता है। द विली इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो विली जो है ना वो सरफेस एरिया बढ़ा देती है एब्जॉर्प्शन के लिए डाइजेस्टेड फूड के। क्या हुआ, खाना जो डाइजेस्ट हुआ है ना वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, तो विली क्या करती हैं, सरफेस एरिया थोड़ा सा बड़ा कर देती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को, ताकि खाना अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। विलस जो है, ये जो विली है, इनका काफ़ी ज़्यादा थिन और बारीक सा नेटवर्क होता है, और स्मॉल ब्लड वेसल क्लोज टू इट्स सरफेस। काफ़ी ज़्यादा ही एक्सटेंसिव नेटवर्क इनका होता है, बहुत ज़्यादा होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल ब्लड वेसल्स से भी ये कनेक्टेड होती हैं। सरफेस ऑफ विली एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटीरियल। ठीक है, फिर डाइजेस्टेड जो खाना पच जाता है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं। एब्जॉर्ब सब्सटेंस जो हैं वो ब्लड वेसल्स में पास कर दिए जाते हैं, और ब्लड वेसल्स की हेल्प से अलग अलग ऑर्गन्स में हमारी बॉडी के इसको पहुंचा दिया जाता है। फिर दे आर यूज्ड, इनका इस्तेमाल होता है काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाने में, जैसे कि प्रोटीन्स। तो ये हम जो खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, इसी से हमें प्रोटीन और फैट्स, मिनरल्स, विटामिन सब कुछ इसी से मिलता है, तो प्रोटीन बनाने के काम आता है। दिस इज़ कॉल्ड एसिमुलेशन। एसिमुलेशन का मतलब है कि खाना एब्जॉर्ब हो गया, अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में भेज दिया गया, और फिर उसका प्रोटीन बनाने में हेल्प करा जा रहा है, अब इससे प्रोटीन बनाया जा रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं एसिमुलेशन। तो फिर आगे है, इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड
एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। तो जो ग्लूकोज होता है ना, हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बना लिया था, अब ग्लूकोज भी टूटता है ऑक्सीजन, ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, और काफ़ी सारी एनर्जी रिलीज़ होती है, और जो एनर्जी हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की हेल्प से टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, और काफ़ी सारी एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। और फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड, और फूड खाना जो कि पचता नहीं है और एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, मतलब अब वो बिल्कुल वेस्ट हो चुका है ना, काफ़ी ज़्यादा वेस्ट है, तो अब वो हम लार्ज इंटेस्टाइन को भेज देते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो चौड़ी होती है मगर स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, लगभग 7 मीटर के अराउंड उसकी लेंथ होती है, मगर वो बहुत ही छोटे से एरिया में गोल 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 कॉइलिंग होकर के फिट हो जाता है, इसलिए उसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन चौड़ी होती है, उसकी जो लेंथ है वो 1.5 मीटर के अराउंड होती है। इसका फंक्शन होता है टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटीरियल। अब जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड मटीरियल था, स्मॉल इंटेस्टाइन ने सारा का सारा जो डाइजेस्ट हो सकता था करके उसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स निकाल करके ब्लड वेसल्स की हेल्प से पूरी बॉडी में पहुंचा दिया है, और वहाँ पे उससे एनर्जी जनरेट हो जाती है। फिर क्या होता है, जो बचा हुआ होता है, अभी भी खाना बचा हुआ है, उसमें सॉलिड पार्टिकल है, कुछ वाटर है, कुछ थोड़े बहुत सॉल्ट्स वगैरह बचे हैं, तो उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा जाता है, और अब बाकी का डाइजेशन यहाँ चलता है। फिर रिमेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट जो फिर डाइजेशन जो है एब्जॉर्प्शन का काम लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब जब हो गया, फिर बाकी जो बिल्कुल वेस्ट है अब उसका कोई इस्तेमाल नहीं है बॉडी में, उसको रेक्टम में भेजते हैं, और वो हमारे फीकल मटीरियल, इसको ईजी भाषा में ये बोलते हैं पॉटी, ठीक है, इजी भाषा में फीकल मटेरियल को यही बोला जाता है। तो फीकल मटेरियल हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है एनस के थ्रू और टाइम टू टाइम, ठीक है, और इसको बोलते हैं इजेशन। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज इजेशन, ठीक है। तो इसका आंसर ये है, फीकल मटेरियल रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज इजेशन, ये हो जाएगा। अब आता है ह्यूमन का पूरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इसमें जो रूमिनेंट्स हैं जैसे कि काओ, बफलो, डियर्स वगैरह, और फिर लास्ट में अमीबा, छोटा सा पार्ट है, फटाफट कवर हो जाएगा। हाँ, तो जैसे कि काओ, बफलो, ये सब क्या खाते हैं, ये सब घास खाते हैं। अगर आपने नोटिस किया हो कभी तो हमेशा ये अपना मुंह चलाते रहते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? कंटिन्यूसली च्यू करने का मतलब होता है चबाते रहना, हमेशा कुछ ना कुछ ही चबाते रहते हैं। एक्चुअली होता क्या है, ये घास जब खाते हैं ना तो फटाफट से उसको स्वोलो कर जाते हैं। स्वोलो का मतलब होता है उसको ये निकल जाते हैं, और फिर इनका स्टमक, इनका जो पेट होता है ना, एंड स्टोर इन अ पार्ट ऑफ स्टमक, इनके स्टमक में एक पार्ट, एक जगह होती है, उसको रूमन बोला जाता है। यहाँ पर ये जो है फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड, यहाँ पर इनके स्टमक में एक पार्ट होता है रूमेन, जहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा फूड का डाइजेशन हो जाता है, पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कट, ठीक है। तो रूमेन में थोड़ा थोड़ा सा खाना इनका डाइजेस्ट हो जाता है, और जो थोड़ा बहुत पार्शियली डाइजेस्टेड, पार्शियली का मतलब होता है जो चीज़ पूरी तरीके से ना हुई हो, तो इस पार्शियली डाइजेस्टेड खाने को क्या कहते हैं, कट कहते हैं। और बाद में क्या होता है कि कट जो है ना, ये दोबारा मुंह में वापस चला जाता है छोटे छोटे टुकड़ों की फॉर्म में, और एनिमल जो है फिर उसको चू करते रहते हैं। देखिए क्या होता है कि इन्होंने खाना खाया, फिर इनके स्टमक में चला जाता है, स्टमक में एक पार्ट होता है रूमेन, वहाँ पर थोड़ा बहुत खाना डाइजेस्ट हो जाता है, फिर इस थोड़े बहुत पार्शियली डाइजेस्टेड खाने को हम लोग कट बोलते हैं। फिर ये कट जो है ये दोबारा एनिमल के मुंह में जाता है, और फिर वो उसको आराम से फटाफट मतलब धीरे धीरे चबाता रहता है। इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं, और ऐसे एनिमल्स जिनके पेट में रूमिन होता है उनको हम लोग रूमिनेंट्स कहते हैं। तो देखिए ये है, ये देखिए गाय ने घास खाई, पेट में गई, रूमेन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, रूमेन वगैरह है, तो रूमेन में थोड़ा था पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है और फिर वापस इनके मुंह में चला जाता है। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को कट कहते हैं। और ये जो खाते हैं वो घास खाते हैं। घास जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज भी क्या होता है, एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है। रूमिनेंट्स जैसे कि कैटल मतलब गाय भैंस वगैरह,
एक्सेट्रा। इनके र्यूमन में ना, इनका जो र्यूमन होता है इसमें एक ऐसा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो इनको सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ह्यूमंस में ये बैक्टीरिया नहीं होता, इसलिए हम लोग घास नहीं खा सकते, हम घास को नहीं पचा सकते। काफ़ी सारे एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, हम लोग सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। एनिमल्स जैसे कि हॉर्स हो गए, रैबिट हो गए, इनके पास ना हैव लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सेसम, ठीक है, बिटवीन ऑइसेफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन है और ऑइसेफेगस, ठीक है। ये देखिए, ये ऑइसेफेगस फूड पाइप है और फिर इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। इनके बीच में ना इनका एक सैग जैसा, मतलब मोटा सा थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर होता है, एक ऑर्गन होता है जिसका नाम सेसम होता है। किसमें? हॉर्स में, रैबिट में। स्मॉल इंटेस्टाइन और फूड पाइप के बीच में एक ऑर्गन होता है सेसम नाम का। इसमें क्या होता है, द सेल्यूलोज ऑफ फूड इज डाइजेस्टेड हियर। मतलब जो सेल्यूलोज होते हैं ना, ये लोग जो घास खाते हैं, जैसे कि जानवर, जैसे कि हॉर्स और रैबिट, इनके सेसम में ये डाइजेस्ट होता है और एक बैक्टीरिया इस पे एक्ट करता है जो कि ह्यूमंस के पास प्रेजेंट नहीं होता। तो अभी तक हम लोगों ने यही प्रोसेस डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने देखा, मगर हमने ये देखा कि देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव अ माउथ। मगर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास अपना मुंह नहीं होता, तो वो लोग अपना खाना कैसे खाते हैं? तो यही हमें बताया गया है कि अमीबा जो है एक ऐसा ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म दैट इज फाउंड इन पॉन्ड वाटर। तो दो क्वेश्चन बन के आ सकते हैं इसमें। यह है कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का एक नाम बताइए। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है? अमीबा। अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक हो गया। अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन। अमीबा के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है। अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस, इनके पास सेल मेम्ब्रेन भी होती है, इनके पास न्यूक्लियस भी होता है और काफ़ी सारे वैक्यूल्स भी होते हैं। वैक्यूल्स में खाना स्टोर वगैरह ये करते हैं और इसमें साइटोप्लाज्म भी होता है। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप। अमीबा कभी ऐसा हो जाएगा तो कभी अमीबा ऐसा हो जाएगा, कभी अमीबा ऐसा हो जाएगा। अमीबा अपनी ना शेप पूरी तरह चेंज करता रहता है, ठीक है। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड स्यूडोपोडिया और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर फूड। तो ये देखिए ना, स्यूडोपोडिया का देखिए इस्तेमाल करता है। स्यूडोपोडिया का मतलब होता है झूठा, झूठे पैरों का या झूठे मुंह का इस्तेमाल करता है। जब भी इसके पास खाना आता है अपनी शेप चेंज करता है, और यहाँ पे खाना आया, शेप चेंज करी, पहले ऐसे इसके अंदर आ गया, फिर बंद हो जाता है, तो इसके पूरा अंदर आराम से खाना चला जाता है। अमीबा जो है वो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है, उनको खाता है, और जब उसको पता लगता है कि उसका खाना उसके पास है तो अपने स्यूडोपोडिया को, फिंगर जैसे प्रोजेक्शन को पुश करता है, खाने को अपने अंदर ले लेता है और फूड वैक्यूल्स होते हैं इसके अंदर, उनको दबा लेता है। डाइजेस्टिव जूस सेक्रीट होते हैं फूड वैक्यूल में। तो फूड वैक्यूल में खाना है, इसमें से डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रीट हो रहे हैं, वो खाने पर एक्ट करते हैं और खाने को जो है वो सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देते हैं, और ग्रेजुअली जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो चीज़ एब्जॉर्ब नहीं होती है वो उसको क्या कर देते हैं, बाहर भेज देते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ वैक्यूल के बाहर निकाल देते हैं। और ये जो खाना एब्जॉर्ब हुआ है इसका ग्रोथ में, मेंटेनेंस में, मल्टीप्लिकेशन में, आगे अपने को बढ़ाने में इसका इस्तेमाल ये करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि बेसिक प्रोसेस जो होता है ना डाइजेशन का, कि हम लोग खाना खाते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, ये सारे के सारे जानवरों में सेम होता है। फिर आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग ट्रांसपोर्ट मटीरियल वगैरह काफ़ी सारा कुछ देखेंगे। इस चैप्टर में हम लोगों ने डाइजेशन के बारे में देखा। तो होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर से शेयर करिएगा। और मैंने नया चैनल बनाया है ये, इसलिए आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं पूरी की पूरी साइंस और मैथ्स इसमें कवर करूँगी। थैंक यू।